अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के व्लॉग में हम बना रहे हैं होममेड देसी घी। तो ये मेरी भाभी बना रही हैं और ये हमारे पास मलाई जो है वो आधा किलो है, जो हमने दूध से जो है इकट्ठी की है। तो इसे इस टाइम हमने पतीली में रख लिया। अब बाकी का सारा प्रोसीजर जो है वो भाभी जान खुद बताएंगी कि वो इसे इसमें से किस तरह से देसी घी निकालेंगी। इसको हम हल्की आंच पे रख देंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे। आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें देसी घी मतलब ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे होता जाएगा उससे साथ साथ हम बताते रहेंगे। तो ये हमने देसी जो है वो चूल्हे पर रख दी है। आज हमने मीडियम रखी दी है और ये अब जो है वो पक रहा है। तो जैसे जैसे घी निकलना शुरू होगा, ये मेल्ट होना शुरू हो गया, हम आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे। और ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं रखना, नहीं तो ये जल जाएगा। और जब ये मेल्ट होना शुरू हो तो उसमें मुसलसल आपने ना थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहना है, ताकि वो मलाई जो है नीचे ना लगे। हाँ नीचे ना लगे। अभी तो बिल्कुल स्टार्ट है ना, अभी तो उसको वो मिल रही है हीट। तो हलवा बनाना दो गले पड़ जाएंगे। ये भी सही है। अच्छा, सबने चस्के लगाने भी होते हैं और फिर ये कहते हैं कि हमें ना कहो भी ना कि बाहर से कुछ ला दो कामचोर होते हैं बहुत। और आप देख रहे हैं ऑडियंस, हमारा जो मलाई है वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होने लग गई है और हम साथ साथ थोड़ी गप्पे भी लगा रहे हैं कि हमारे घर वाले ना हमारी बात भी नहीं मानते और इन्हें चस्के भी चाहिए होते। तो ये मलाई जो है वो काफ़ी हद तक मेल्ट हो गई है। आपने इसे बार बार ऊपर नीचे टर्न करना है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपना फ्रोज़न जो है वो छोड़ दी जाएगी। कोई इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है, बहुत ही आसान है। आप निकालें घर पर, बच्चों को देसी घी से पराठे खिलाएं, खाना बनाएं, बच्चों को रोटी पे लगा के ब्रेड पे लगा कर भी खिलाएं। बड़ी फ़ायदेमंद और मुफीद चीज़ है। अच्छा, देसी घी वैसे बहुत से तरीक़ों से लोग निकालते हैं, पर मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है। मतलब एक ही दफ़ा आप रख दो और इजीली आराम से उस पर चम्मच चलाते रहो। कुछ लोग बनाते हैं उसको, मतलब पहले डिफ्रोस्ट करते हैं, फिर उसको ठंडे पानी में शिफ्ट करते हैं, फिर उसको दोबारा शिफ्ट करते हैं बर्तन में। मतलब वो काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता है। मेरे ख्याल से तो ये ज़्यादा बेहतर है और मतलब ईजी भी है कि आप साथ साथ और काम भी देख सकते हो। इसमें हल्का हल्का चम्मच चला लो और साथ साथ आप अपने किचन के घर के छोटे मोटे काम साथ साथ देख सकते हो। देखा आपने, कितनी आसान रेसिपी है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो ये देखें दोस्तों, हमारी मलाई जो है वो अच्छी तरह मेल्ट हो गई है। अभी भी थोड़ी सी है। हाँ। और देखिए साथ साथ मलाई पर जो है वो हल्का हल्का सा हमें घी नज़र भी आ रहा है। हाँ, हल्का हल्का आना शुरू हो गया, उसके होते होते काफ़ी आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है जो आपसे शेयर की जा रही है। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, जल्दी हो जाता है। तो ये देखिए हमारी मलाई जो है वो सारी की सारी मेल्ट हो गई है, डीप फ्रीज हो गई है। तो अब जो है हम इससे पका रहे हैं और पकाते जाएंगे, साथ साथ हमारा देसी घी जो है वो निकलता है। अब इससे हम बिल्कुल स्लो आंच पे कर देंगे ताकि आराम से वो निकलता रहे, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ होगी ना फिर ये जलने लग जाएगा। अच्छा, तो ये देखिए आप, इसमें बबल्स भी आ रहे हैं और इसमें जो है वो थोड़ी सी डलिया डलिया सी भी आपको नज़र आ रही होंगी, जैसे फटा फटा का दूध होता है ना। हाँ, अब वो ऐसा सा लग रहा है। अब ये साइडों पे हल्का हल्का आना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें दोस्तों, हमने इसकी आंच जो है वो हल्की कर दिया और अगर आप देखें तो अब इस पर घी जो है वो आने लग गया है। ये इसके किनारों पर, अगर आप इसके किनारे देखें तो इन पर हल्का हल्का घी आने लग गया। इसके ऊपर भी देसी घी जो है वो आना शुरू हो गया। तो अब ये घी की तरफ जा रहा है। देखिए इसमें तेज़ तेज़ बबल्स आ रहे हैं और ये इसके किनारों पर देखें घी आया हुआ। तो ये भी मज़ीद और पकेगा और फिर जो है हमारा घी बनकर बड़ा मज़ेदार सा तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए घी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो गया, इस पर आना शुरू हो गया। बस आप इसको हल्की आंच पर ऐसे ही पकाते जाएं और देखें घी हमारा बनकर बड़ा मज़ेदार सा तैयार है। ये देखें आप, घी जो है वो इसके ऊपर कितना ज़्यादा नुमा हो रहा है, नुमाया हो रहा है, नज़र आ रहा है। तो इसे अभी हम और पकाएंगे और ये बिल्कुल ही घी में डेवलप हो जाएगा। बस आपने इसे हल्का हल्का चम्मच जो है ना वो चलाते रहना ताकि ये नीचे नहीं लगे। तो ये देखें दोस्तों, इस पर जो है वो कितना मज़ेदार से जो हमारा देसी घी है वो आ गया है और खुशबू इतनी प्यारी आ रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बहुत मज़ेदार लग रहा है, बहुत मज़ेदार। अभी इसमें से और भी घी निकलेगा, है ना भाभी? हाँ, अभी ये लाइट, बिल्कुल लाइट सा कलर इसका चेंज होगा, फिर हम इसको स्टेन कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसका कलर जो है वो ब्राउन हो गया है, घी हमारा बड़े अच्छे से निकल आया। अब हम इसे स्टेन करेंगे भाभी। हाँ, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फिर हम इसको स्टेन करते हैं। तो फ्लेम हमने बंद कर दिया है, देश की उतार के हम साइड पर रखेंगे और फिर हम इसे ठंडा करेंगे।
ये हम इसे ठंडा कर रहे हैं, चम्मच चला रहे हैं। सर्दी का मौसम है, ये वैसे बड़ी जल्दी से ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसे स्टीम कर देंगे। तो ये देखें दोस्तों, अभी हमने घी जो है वो निकाल लिया, और बाकी का जो है ये इस तरह वाला, इसमें से अभी हम निकाल रहे हैं। ठीक है, इसे हम छन्नी में डालेंगे, साथ साथ प्रेस करते रहेंगे और घी जो है वो इस फॉर्म में निकल आएगा। तो देखें दोस्तों, हमारा देसी घी जो है वो कितना मज़ेदार सा शानदार सा बनकर तैयार हुआ है। हमने इसे प्याली में जो है वो निकाल लिया है। ये तकरीबन 1 पाव के करीब होगा ना भाभी, जो हमने निकाला है? हाँ करीबन कि 1 पाव से ज़्यादा होगा। देखें, अगर आप ये बाहर से परचेज करें तो आपको कितना कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन अगर आप ऐसी दूध की मलाई जो है वो आप इकट्ठी करते रहे तो आप उससे मलाई से जो है वो कितना मज़ेदार सा घर पे खुद देसी घी विदाउट किसी एसेंस के आप बनाएं और बच्चों को खिलाएं, खुद मज़े से खाएं। और साथ में ये देखें, ये कितना मज़ेदार सा हमारा क्रंच भी निकला। आप इसे भी किसी भी चीज़ में हम डाल के खा सकते हैं ना, जैसे कोई हलवा बना लें गाजर का, या जो सा भी आप सीजनल जो भी आप हलवा खाना पसंद करते हैं, इवन आप सूजी के हलवे में डालकर भी खा सकते हैं ना, भी खा सकते हैं, नहीं तो आप इसी में खाली चीनी डाल के ये भी खा सकते हैं, ये भी बहुत खा मजा लगता है। तो आप इसे इस तरह से भी एंजॉय करें। तो मिलते हैं एक नई मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।